सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पासा स्टडी में। तो आज मैं आपको कराऊंगा पॉलिटिक्स के टॉप 50 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का निर्माण कब हुआ था, जिसे हम आरएसएस के नाम से जानते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी सन 1925 में। तो ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर, 27 सितंबर 1925। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय है नागपुर में। तो नागपुर है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संस्थापक कौन है। तो कौन है, तो इसका संस्थापक था केशव बलिराम हेडगेवार, और जो वर्तमान में है वह है मोहन भागवत जी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, केशव बलिराम हेडगेवार। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी 1980 में, यानी कि 6 अप्रैल 1980। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंघ का स्थापना कब हुआ था। तो कब हुआ था, तो ये हुआ था 21 अक्टूबर 1951 को। भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है। तो भारतीय बीजेपी का मुख्यालय है नई दिल्ली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह क्या है। तो क्या है, तो वह कमल। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आम आदमी पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो आम आदमी पार्टी की स्थापना हुई थी 26 नवंबर 2012 में। और इसके नेता कौन है, इसके संस्थापक हैं अरविंद केजरीवाल। भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री कौन है। तो भारत का पहला विधि और न्याय मंत्री है भीमराव अंबेडकर। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का उम्मीदवार होने के लिए निम्न आयु सीमा क्या है। तो क्या है, तो वह है 25 वर्ष। और राज्यसभा के लिए है 30 वर्ष। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। 11th नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए निम्न आयु सीमा क्या है। तो ये मैंने आपको बता दी। तो इसकी आयु सीमा है 30 वर्ष। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग कब बनाई गई थी। तो योजना आयोग 1950 में बनाई गई थी पहली बार। तो इसे 2015 में से नीति आयोग कर दिया गया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। योजना आयोग का प्रतिस्थापना किससे हुआ है, यानी कि वर्तमान में इसे क्या कर दिया गया है। तो इसे कर दिया गया नीति आयोग। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नीति आयोग कब बनाई गई। तो ये बनाई गई थी 1 जनवरी 2015 को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ऑप्शन 1। स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ। तो स्वच्छ भारत अभियान गांधी के जन्म दिवस से स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर 2014 से। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निर्मल भारत अभियान कब बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी सन 1999 में। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आज़ाद हिंद फौज कब सक्रिय हुआ था। तो ये सक्रिय हुआ था 1942 में। रास बिहारी बोस ने इसकी स्थापना की थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद कब बनाई गई। तो ये कब बनाई गई थी, अगस्त 1952 में बनाई गई थी। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है। तो इसका माना जाता है पुनर्जागरण से, राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। और पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। तो आप इस आंसर ऑप्शन हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना इसका आंसर क्या होगा। पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना निम्न में से किसने की थी। तो किसने की थी हरिजन, महात्मा गांधी ने की थी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था। जब भारत आज़ाद हुआ था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो वह था लॉर्ड माउंटबेटन। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे।
तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे हुए थे लाला लाजपत राय। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो कौन थे? ये थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 में ए.ओ. ह्यूम ने की थी। अगला क्वेश्चन है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है दादा भाई नेहरूजी को। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था कि गांधी जी ने राष्ट्रीय आंदोलन को एक क्रांतिकारी आंदोलन और जन आंदोलन का रूप दिया? तो किसने कहा था? ये कहा था कोपलैंड ने। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कब हरिजन पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो कब किया था? क्या किया था? सन 1933 में। अगला क्वेश्चन है रोल्ट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआ था? तो रोल्ट एक्ट हुआ था सन 1909 में। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल का था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स किस दल का था? तो वह था लेबर पार्टी का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपना आंदोलन कहाँ से स्टार्ट किया था? तो ये किया था सिंगापुर से। इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की ने स्थापना की थी। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सन 1939 में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कांग्रेस के संस्थापक थे ए.ओ. ह्यूम। इसकी स्थापना 1885 में की गई थी। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया? तो कहाँ किया था? ये किया था चंपारण में 1917 में। ये नील खेती के विद्रोह में किया था। भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था? तो किया था सन 1942 में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था? तो किसने कहा था? ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो किसने छोड़ दी थी? मोतीलाल नेहरू जी ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। अगला क्वेश्चन है नमक सत्याग्रह के दौरान निम्नलिखित में से कौन गांधी जी से जुड़े? तो गांधी जी से नमक सत्याग्रह के दौरान कौन जुड़े थे? तो सरोजिनी नायडू उनके नमक सत्याग्रह के दौरान उनसे जुड़े थे। अगला क्वेश्चन है भारत के उत्थान के लिए जन चेतना जगाने हेतु किसने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो किसने की थी? तो दादा भाई नेहरू जी ने की थी। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है भारत में सामाजिक भेदभाव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो इल्बर्ट बिल किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित की स्थापना की। तो किसकी स्थापना की थी? तो की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह शुरू हुआ था। तो ये हुआ था 1917 में। महात्मा गांधी द्वारा संपादित अंग्रेजी साप्ताहिक था तो कौन सा था? ये था यंग इंडिया। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख अधिकारी थे? तो कौन थे? तो वह शहनवाज खान इसके प्रमुख अधिकारी थे आज़ाद हिंद फौज के। अगला क्वेश्चन है मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने के लिए कुछ भी नहीं है, यह किसने कहा था? किसने कहा था? ये कहा था विंस्टन चर्चिल ने। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो फूट डालो राज करो की नीति अपनाई थी, किसका ये नारा था? तो ये नारा था लॉर्ड कर्जन का। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? तो गदर पार्टी का मुख्यालय था सैन फ्रांसिस्को में। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस ने कब कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र दे दिया था? तो कब दे दिया था? ये किया था
1939 में इन्होंने कांग्रेस के पद से इन्हें त्याग पत्र दे दिया था और उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सन 1939 में। अगला क्वेश्चन है, किन राष्ट्रीय नेताओं को लोकहितवादी कहा गया है? तो किसे कहा गया? तो ये कहा गया है गोपाल हरि देशमुख को। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता संग्राम में गांधी जी ने किसान आंदोलन प्रारंभ किया था, तो कहाँ से किया था किसान आंदोलन? ये किया था चंपारण से, नील खेती के विद्रोह में। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था एटली। तो ऑप्शन इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, 1935 की भारत सरकार का अधिनियम किस निर्णय से संबंधित है? तो किस निर्णय से संबंधित? तो ये प्रांतीय स्वायत्तता से संबंधित है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो ये दोबारा क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा सन 1942 में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। तो कैसी लगी आपको हमारी ये जीके की क्विज़? तो आप इसको वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद। जय हिंद।